गुलाम सरवर साहब जो कि इस्लामिक स्कॉलर है वो जुड़ गए हैं। सवाल यह है कि वीडियोग्राफी की इजाजत का फैसला कोर्ट का था, उसका विरोध क्यों? तभी तो ये मामला सुनवाई फिर से आया है। अगर मुगल आक्रांताओं की करतूतें ऐसी हैं तो फिर वो सच तो सामने आना चाहिए। वीडियोग्राफी हो, मामला कोर्ट में जाए, सुनवाई हो, फैसला हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, फिर विरोध क्यों? नहीं, देखिए अंजना, इसमें दो तरह की बातें हैं। हाँ। ये जो ऐतिहासिक उलझन है वो अपनी जगह पर है। अभी चूंकि स्वतंत्र भारत में हम रह रहे हैं, हाँ। और सामाजिक दृष्टिकोण से हिंदू बड़े भाई हैं हमारे, और जब हमारा मानना है कि संविधान से चलेगा देश, तो संवैधानिक संस्था है कोर्ट, चाहे वो कोर्ट लोअर हो, सेशन हो, हाई हो, सुप्रीम। तो मैं तो शुरू से इस बात को कह रहा हूं कि जिन लोगों ने ये शरारत की, जिन लोगों ने ये बयान दिए हैं ऑन कैमरा कि उनको नहीं आने देंगे, तो अमुक मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता हूं, उन्होंने कम्युनिटी का भी नाम ले लिया कि मैं फलां को भी नहीं आने दूंगा। ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद, असंवैधानिक भी है। मैं आपसे वीडियोग्राफी पर सवाल कर रही हूँ, आप दोनों मुझे नारों की बात बता रहे हैं। अब मैं वहां मैं कह रही हूँ वीडियोग्राफी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यस, होना चाहिए। कैमरा तो झूठ नहीं बोलेगा ना। देखिए, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात बार बार की जा रही है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने कन्वर्जन पर बात की है। यहाँ कन्वर्जन का मुद्दा नहीं है। यहाँ तो मुद्दा गौरी श्रृंगार पे जो चल रहा था मामला, जिस पर 1991 में रोक लगा दी गई, 92 में। हाँ। तो मुद्दा तो जो 5 हमारी महिलाएं गई है कोर्ट, हाँ। उन्होंने तो गौरी श्रृंगार के दर्शन या पूजा की बात की है। हाँ। तो इस पर अगर फैसला था, कोर्ट ने ये जानने की कोशिश की, हाँ। कि भाई अगर गौरी श्रृंगार पर हम आदेश करते हैं, हाँ। कि फिर से चालू रखा जाए, हाँ। तो उसका मार्ग क्या होगा, इन आउट क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। वीडियोग्राफी का फैसला किसका है? यही कोर्ट का है ना? तो बिल्कुल होना चाहिए था। फिर क्यों उसका विरोध? मैं कह रहा हूं, जिन लोगों ने, मैं तो कह रहा हूं अंजुमन के जो पदाधिकारी हैं, हाँ। जिन्होंने ऑन कैमरा ये कहा है कि होने नहीं दूंगा और ये कर दूंगा, बिल्कुल उन्होंने संवैधानिक जुर्म किया है और उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। लेकिन जो हिंदू पक्षों की ओर से कुछ लोग, मैं शब्द कुछ कह रहा हूं, जो गलत बयानी से देश के अंदर माहौल खराब कर रहे हैं। मुद्दा कुछ है, इसमें आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया, इसमें आपने 5-6 और मुद्दे ले आए, और अब आज का दिन कोर्ट में मामला आएगा तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, तो आप कानून और संविधान की बात करें तो कानूनी तो है ना देश का? नहीं, कानून है तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ प्रभावी नहीं। जल्दी से कमेंट। वो कह रहे हैं कि उन पर केस दर्ज होना चाहिए जिन्होंने विरोध किया, जिन्होंने रोका कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई होने से। देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा, जिस तरीके से ये मुद्दा बनाया जा रहा है, ये मुद्दा नहीं बनना चाहिए। कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसका सम्मान करते हैं पूरे देश के, हर चाहे मुस्लिम हो, हर कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाला हो, वो सम्मान करेगा। लेकिन जो आज मुद्दा बनाया जा रहा है कि भाई यहाँ पर इस ताजमहल का मुद्दा हो, कुतुब मीनार को लेकर आगे, इससे पहले जो है कुछ मुद्दों पर यही मुद्दे रहते हैं, और असल मुद्दे जो है इनसे ध्यान भटकाने के लिए मुद्दे लेके आए जा रहे हैं। 70 सालों के अंदर कोई बात नहीं उठी। फिर आप कोर्ट के विवेक पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सुनिए, मैं ताजमहल पर कोर्ट के विवेक पर सवाल नहीं सवाल खड़ा कर रहा हूं, लेकिन ये सरकार के अंडर में आता ना। ताजमहल के जो 20 कमरों की बात चल रही है वो भी सरकार के अंडर आती है। अभी तक क्यों नहीं? वो भी फैसला कोर्ट को लेना है, उसकी सुनवाई भी चल रही है। भारत के मुसलमानों को कोर्ट पर अटूट आस्था प्रकट करनी चाहिए। पिछले दिनों जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अक्षरशः हम लोगों ने स्वीकार किया है, हमें ये कहना चाहिए डंके की चोट पर कि केवल सुप्रीम कोर्ट नहीं, चाहे न्यायालय छोटा से छोटा क्यों नहीं हो, जज है हमारे।